गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, इससे पहले मैंने आपको बताया कि पढ़ने की क्या तरतीब होगी, किस तरीके से पढ़ा जाएगा, कि उसके लिए रोज़ का सबक रोज़ याद करना, अगले सबक की तैयारी एक दिन पहले करना, और जो सबक तुमको पहले पढ़ाया जा चुका है उसका दोहराव यानी कि आमोख्ता, इन सब चीज़ों को पाबंदी के साथ याद करना। ये सारी चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में बताई हैं आप लोगों को, तो उसका लिहाज कीजिएगा। जो तरीका बताया गया है वहाँ पे पढ़ने का, उसका लिहाज कीजिएगा। आज यहाँ मैं पहला सबक शुरू कर रहा हूँ, है ना। इसमें लिखने का तरीका भी मैं बताऊँगा और किस तरीके से हिज्जे की जाती है वो तरीका भी मैं बताऊँगा। हिज्जे कहते हैं हुरूफ का एक दूसरे से मिलाना एराब के साथ, यानी ज़बर ज़ेर और पेश की तरतीब के साथ, है ना। हुरूफ का एक दूसरे से मिलाना एराब के वास्ते से, यही क्या कहलाता है, हिज्जे कहलाता है। एराब के वास्ते से हुरूफ का एक दूसरे से मिलाना, यही हिज्जे कहलाता है। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा है पाना, पे अलिफ ज़बर पा और नून अलिफ ज़बर ना। यहाँ पे क्या है, ज़बर है, पे ज़बर है, और अलिफ पे क्या है, जज़म। तो जिस हर्फ पे जज़म होती है उसी में मिलाते हैं उसके पहले वाले को। जिस पे जज़म होती है उसमें मिलाया जाता है उसके पहले वाले को। यहाँ पे ये पहले पे है और फिर उसके बाद अलिफ है, अलिफ पे जज़म है और अलिफ से पहले क्या है, पे, तो पे को अलिफ में मिलाएंगे तो पहले हुरूफ बोले जाएंगे। एक हरफ है पे और दूसरा हरफ है अलिफ, ठीक है। तो पे अलिफ ज़बर पा, पे अलिफ ज़बर पा। पहले हुरूफ को बोला जाएगा, पहले हरफ को बोला जाएगा और बाद में हरकत को बोला जाएगा। क्यों जी, पहले हुरूफ बोले जाएंगे बाद में तब हरकत। पे अलिफ ज़बर पा, पे अलिफ ज़बर पा, नून अलिफ ज़बर ना, पा ना, ठीक है, पाना हो गया। अब देखो यहाँ पे मैं दूसरा लफ्ज़ लिख रहा हूँ, इसमें लिखने का तरीका भी देखना कि किस तरीके से बनाया जा रहा है। ये हो गया जाना, जीम अलिफ ज़बर जा, नून अलिफ ज़बर ना। अलिफ उमूमन अपने पहले क्या चाहती है, ज़बर। वाव अपने पहले क्या चाहता है, पेश। या अपने पहले क्या चाहती है, ज़ेर। ये आम तौर से ये कायदा है, उमूमन ऐसा। इसके खिलाफ भी होता है, लेकिन अलिफ अपने माकबल में ज़बर को चाहता है, वाव अपने माकबल में पेश को चाहता है, और या अपने माकबल में ज़ेर को चाहती है। जैसे पे अलिफ ज़बर पा, अलिफ से पहले क्या है, ज़बर, पे अलिफ ज़बर पा, पे वाव पेश पू, पे या ज़ेर पी, बे या ज़ेर बी, इस तरीके से। तो पे अलिफ ज़बर पा, नून अलिफ ज़बर ना, पा ना, जीम अलिफ ज़बर जा, नून अलिफ ज़बर ना, जा ना। जिस पे जज़म उसके पहले वाले को उसमें मिलाएंगे। अलिफ पे जज़म है, अलिफ से पहले जीम है, जीम को अलिफ में मिलाया जाएगा। यहाँ पे नून है, नून के बाद अलिफ है, अलिफ पे जज़म है तो अब नून को अलिफ में मिलाया जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे है, उसके बाद अलिफ है और अलिफ पे क्या है, जज़म, इसलिए पे को अलिफ में मिलाया जाएगा। यहाँ पे नून है, नून के बाद अलिफ है, अलिफ पे जज़म है तो अब नून को किस में मिलाया जाएगा, अलिफ में मिला दिया जाएगा। जिस पे जज़म होती है उसी में मिलाया जाता है पहले वाले को,
जिस पे जज़म हो उसी में मिलाया जाता है उसके पहले वाले को। तो पे अली ज़बर पा, नून अली ज़बर ना, पाना। जीम अली ज़बर जा, नून अली ज़बर ना, जाना। ख अली ज़बर खा, नून अली ज़बर ना, खाना। ढ अली ज़बर ढा, ये अली ज़बर या, ढा या, ये भी ऐसे ही पढ़ा जाएगा। ढ अली ज़बर ढा, ये अली ज़बर या, ढाया। गाफ अली ज़बर गा, ये अली ज़बर या, गाया। लाम अली ज़बर ला, ये अली ज़बर या, लाया। शुरू में मैंने वहाँ पे जज़म लगा दिया, ज़बर लगा दिया, उसी पे इसको भी कयास कर लेना, ठीक है, उसी पे इसको भी कयास कर लेना। लाम अली ज़बर ला, ये अली ज़बर या, लाया हो गया। बे अली ज़बर बा, जीम अली ज़बर जा, बाजा हो गया ये। रे अली ज़बर रा, जीम अली ज़बर जा, राजा। रे को मिलाया अलिफ में, जीम को मिलाया अलिफ में, ठीक है, रे को मिलाया अलिफ में, फिर जीम को मिलाया अलिफ में। रे अली ज़बर रा, जीम अली ज़बर जा, क्या हो गया, राजा। सीन को मिलाया अलिफ में और झ को मिलाया अलिफ में। सीन अली ज़बर सा, झ अली ज़बर झा। जिस पे जज़म उसी में मिलाएंगे उसके पहले वाले को। अलिफ पे जज़म उससे पहले झ, झ को अलिफ में मिलाएंगे। यहाँ अलिफ पे जज़म उससे पहले सीन, सीन को मिलाएंगे अलिफ में। सीन अली ज़बर सा, झ अली ज़बर झा, साझा। जीम को मिलाया अलिफ में और फिर लाम को मिलाया अलिफ में। जीम अली ज़बर जा, लाम अली ज़बर ला, जाला। आसान है एकदम, कोई मुश्किल नहीं है। एकदम आसान है, मेहनत करोगे तो एकदम आसान हो जाएगा और आसान हो जाएगा। डाल अली ज़बर डा, लाम अली ज़बर ला, डाला। गाफ अली ज़बर गा, लाम अली ज़बर ला, क्या हो गया ये, गा ला, ठीक, ये हो गया। लिखने की भी मश्क करते रहना इसकी, ठीक है, लिखना भी बहुत ज़रूरी है, अपनी कापी पे लिखते रहना, ठीक है। आज तुम मदरसे में हाजिर नहीं हो सकते, लेकिन रोज़ हालात ऐसे ही नहीं रहेंगे, इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे, आप लोगों की हाज़िरी होगी और फिर उस वक्त में आपकी कापियाँ चेक की जाएंगी, ठीक है, इसलिए लापरवाही नहीं करोगे। आप देखो यहाँ पे भ वापिस भू, भ वापिस भू, काफ अली ज़बर का, भू का। यहाँ पे ये ज़बर की मिसाल थी, ठीक है, ये किसकी मिसालें थी, ज़बर की। अब पेश की मिसाल शुरू हो रही है। भ वापिस भू, उल्टा पेश, काफ अली ज़बर का, भू का। उल्टा पेश ऊ के वजन पे पढ़ा जाता है, उल्टा पेश ऊ के वजन पे, ठीक है। देखो ये क्या है, ये उल्टा पेश है, क्या है ये, इसको किस वजन पे पढ़ेंगे,
इसको यू के वजन पे पढ़ेंगे। यू, अंग्रेजी का यू जानते हो नहीं जानते हो? बहुत से लड़के ऐसे होते हैं जो इंग्लिश मीडियम से आते हैं, उनको मालूम होता है यू के वजन पे, ठीक है। ऊ, क्या? ऊ, उल्टा पेश ऊ के वजन पे पढ़ा जाता है। हिंदी में बता देता हूँ, चलो। उल्टा पेश ऊ के वजन पे पढ़ा जाता है ना। उल्टा पेश ऊ के वजन पे पढ़ा जाता है। और ये जो सीधा वाला है, ये वाला, इसको किस वजन पे पढ़ते हैं? ओ के वजन पे पढ़ते हैं इसको, ठीक है। इसको ओ के वजन पे पढ़ते हैं, ठीक है। घर पे होंगे तुम्हारे जो पढ़े लिखे कुछ लोग होंगे, वो तुमको समझा देंगे, बता देंगे। मैं बता रहा हूँ, यही समझ लो। उल्टा पेश ऊ के वजन पे पढ़ते हैं और सीधा वाला जो होता है इसको ओ के वजन पे पढ़ते हैं। चलो इस यहीं पे बता दे रहा हूँ। ये या देख रहे हो, ठीक है, गोल वाली या, इसको किस वजन पे पढ़ते हैं? ई के वजन पे पढ़ते हैं। किसके वजन पे? ई के वजन पे। अंग्रेजी भी लिख दिया है और हिंदी भी, ठीक, ई के वजन पे पढ़ते हैं। और ये जो बड़ी वाली या होती है, लंबी, देख रहे हो नहीं देख रहे हो? ये बड़ी या है, इसको किस वजन पे पढ़ते हैं? ए के वजन पे। ए तो जानते ही होगे, अंग्रेजी का पहला लेटर है ये, ए के वजन पे। समझाने के लिए है ये, जब आइंदा अल्फाज आएंगे उस तरीके के तो मैं बताऊंगा, समझाऊंगा किसी दिन खूब लिख करके मैं समझा दूंगा कि कहाँ पे इस वाली या का इस्तेमाल हुआ और कहाँ पे इसका इस्तेमाल हुआ है। जब एक में लिख करके आएंगी तो तुम्हें फ़र्क नहीं मालूम होगा, दोनों एकदम एक तरीके से लिखा रहेगा। जैसे फेल तुमने लिख दिया, वहाँ पे भी, जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? फेल। क्या लिखा? फेल। इसको फील भी पढ़ सकते हैं और फेल भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इबारत के सियाक़ व सबाक़ के एतबार से तुमको इसको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये फेल है तो ये वाली या इस्तेमाल की गई है, ठीक है। अगर फील पढ़ते हैं तो फिर ये वाली या इस्तेमाल की गई है, वो पढ़ने के ऊपर है। बातें आती रहेंगी, बताएंगे धीरे धीरे सब। हाँ, भूखा हो गया। देखो यहाँ पे उल्टा पेश लगा है, मैंने बताया उल्टा पेश किस वजन पे पढ़ा जाता है? ऊ के वजन पे पढ़ा जाता है। तो भय वापस भू का फली जबर का, भूखा। भय वापस भू का फली जबर का, भूखा। और ये जो है भय वापस, देख रहे हो किस तरीके से लिखा? अब यहीं से वाव बना देंगे। भय वापस भू, ला मली जबर ला, भूला, झूठा रूखा। ये क्या है? झूठा। रेवा पेश, रेवा उल्टा पेश रू, खा लिदा और खा रूखा। मैंने बताया यहाँ पे अब ज़बर देने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक पे मैंने दे दिया तो हो गया, इसलिए कि अलिफ अपने से पहले क्या चाहती है? ज़बर चाहती है, ठीक है। मैंने बताया नहीं बताया?
अलिफ अपने से पहले जबर चाहती है, वाव अपने से पहले पेश चाहता है और या अपने से पहले जेर चाहती है। इसके अलावा भी होता है लेकिन उमूमन यही होता है। रूखा, सूखा, सोना। इसको सोना भी पढ़ सकते हैं, सिन वहाँ पे सो, नून अली ज़बर ना, सोना। लेकिन जब मैंने यहाँ उल्टा पेश लगा दिया तो अब इसको सोना नहीं पढ़ सकते। क्यों? उल्टा पेश किस वजन पे? ऊ के वजन पे। उल्टा पेश ऊ के वजन पे पढ़ा जाता है। सीन वहाँ पे सू, नून अली ज़बर ना, सूना। आसान ही कर दिया जाए इसको तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय सूना के इसको सोना पढ़ो। सीन वहाँ पे सो, नून अली ज़बर ना, सोना। ठीक है, देख लो यहाँ उल्टा पेश है, इसको सू पढ़ा गया और यहाँ पे सीधा सीधा इसको क्या पढ़ा गया? सो। सीन वाव उल्टा पेश सू, ख अली ज़बर का, सूखा। सीन वाव पे सू, नून अली ज़बर ना, सूना। उल्टा पेश का हो या न का हो तुम्हारी आसानी के ऊपर है। बस तुमको ये मालूम होना चाहिए कि ये उल्टा पेश है तो इसको ऊ के वजन पे पढ़ा जाएगा और ये सीधा है तो इसको ओ के वजन पे पढ़ा जाएगा। बाकी हिज्जे ऐसे ही करते रहना। भ वापस भू, का अली ज़बर का, भूका। भ वापस भू, लाम अली ज़बर ला, भूला। झ वापस झूठे अली ज़बर टा, झूठा। र वापस रू, रे वापस रू, ख अली ज़बर खा, रूखा। सीन वापस सू, ख अली ज़बर खा, सूखा। सीन वापस सो, सीन वापस सो। यहाँ पे इसकी निशानदेही मैं कर दे रहा हूं, यहां से आवाज बदल गई, ख्याल करना इसका, इसका ख्याल करोगे। सोना हो गया, लोटा। देखते रहना किस तरीके से लिख रहा हूं। सीन वापस सो, सीन वापस सो, नून अली ज़बर ना, सोना। सीन वापस सो, नून अली ज़बर ना, सोना। मैंने बताया जिस हर्फ पे जज़म है उसी में मिलाएंगे उससे पहले वाले को। ठीक है, पहले हुरूफ बोले जाएंगे, सीन वाव। ये क्या है? सीन। ये क्या है? वाव। और ये क्या है? पेश। सीन वाव पेश सो, नून अलिफ ज़बर ना। ऐसे ही रहेगा, पहले हरूफ बोले जाएंगे। ये क्या है? सीन वाव पेश सो, नून अलिफ ज़बर ना, सोना। ये भी उसी वजन पे रहेगा। लाम वापस लो, टे अली ज़बर टा, लोटा। घ वापस घो, रे अली ज़बर ड़ा, घोड़ा। घोड़ा हो गया। अब यहाँ पे ये ज़बर आ गया इस पे, चीन, चे वाव ज़बर चौ, चे वाव ज़बर चौ, काफ अली ज़बर का।
यहाँ चूंकि मैंने बताया था कि वाव अपने से पहले पेश चाहता है और अलिफ अपने से पहले ज़बर चाहती है और या अपने से पहले ज़ेर चाहती है, तो अगर वहाँ पे एराब न लगाया जाए तो भी तुम उसको सही कर सकते हो। लेकिन अगर उसके बरखिलाफ है, वाव है और उससे पहले अगर ज़बर लगा दिया जाए तब वो पढ़ने में आसानी के लिए उसको दिया जाता है। ठीक है, अब इसको अगर हम इस पे ज़बर ना देते तो इसको चे वापस चू ही पढ़ते। क्या पढ़ते? चे वापस चू ही पढ़ते। क्यों कि आमतौर से वाव से पहले पेश ही आता है। चे वाव ज़बर चौ, काफ अली ज़बर का, चौका हो गया। दाल वाव ज़बर दौ, रे अली ज़बर ड़ा, दौड़ा। बात इतना याद रखना, ठीक है। उल्टा पेश ऊ के वजन पे पढ़ा जाता है, सीधा वाला ओ के वजन पे, गोल वाली या को ई के वजन पे पढ़ा जाता है और बड़ी वाली या को ए के वजन पे पढ़ा जाता है। ठीक है, हाँ। दौड़ा, सौदा। देखते रहना कैसे लिख रहा हूं। सीन वाव ज़बर सौ, दाल अली ज़बर दा, सौदा। सीन को मिलाया वाव में, दाल को मिलाया अलिफ में। मैंने बता दिया जिस पे जज़म हो पहले वाले को उसी में मिलाएंगे। वाव पे जज़म है, उससे पहले सीन है, सीन को वाव में मिलाएंगे। अलिफ है, अलिफ पे जज़म है, उससे पहले दाल है, दाल को अलिफ में मिला देंगे। सीन वाव ज़बर सौ, दाल अलिफ ज़बर दा, सौदा हो गया ये। अगर यहाँ पे मैं ज़ेर न दूँ, ज़ेर अगर यहाँ पे न दिया हो तो उमूमन इस पे लोग क्या पढ़ेंगे? इस पे ज़ेर ही पढ़ेंगे, है ना। इसलिए कि या अपने से पहले ज़ेर ही को चाहती है यहाँ पे, लेकिन मैं दे रहा हूँ आसानी के लिए। पे या ज़ेर पी, लाम अली ज़बर ला। क्या हो गया? पीला हो गया। पे या ज़ेर पी, लाम अली ज़बर ला, पीला। लेकिन जो मैंने यहाँ पे इसको ई के वजन पे पढ़ा है तो इसमें कौन सी या मानी गई? ये वाली। क्यों कि इसी या को ई के वजन पे पढ़ा जाता है। यहाँ पे निशानदेही कर दे रहा हूँ मैं, है ना। इसको और नीचे कर देते हैं। पे या ज़ेर पी, यहाँ पे कौन सी या है? यही गोल वाली। पे या ज़ेर पी, लाम अली ज़बर ला, पीला। आसानी के लिए पीला। गाफिया ज़ेर गी, लाम अली ज़बर ला, गाफिया ज़ेर गी। यहाँ भी कौन सी या है? गोल वाली। गाफिया ज़ेर गी, लाम अली ज़बर ला, गीला। अपनी किताब पे ज़बर ज़ेर मत लगाने की कोशिश करना है। किताब जिस तरीके से है बस उसी तरीके पे उसको रहने देना। जो कुछ भी याद करना है यहाँ से देख करके याद करोगे। जब ये चीज़ ज़हन में आ जाए फिर उसके बाद तब किताब से याद करना। कहीं ना समझ में आए इसी से मदद ले लेना, लेकिन किताब पे ज़बर ज़ेर लगाने की ज़रूरत नहीं है। मीम या ज़ेर मी, ठ अली ज़बर ठा, मीठा। मीम या ज़ेर मी, ठ अली ज़बर ठा, मीठा। हे या ज़ेर ही, रे अली ज़बर रा, हीरा। यहाँ भी वही या है, गोल वाली। ठीक, यहाँ भी क्या है? वही है। हे या ज़ेर ही, हे या ज़ेर ही, रे अली ज़बर रा, हीरा। नीचा सीधा। सीन में कितना सोसा होता है? 3।
सीन में 300 सा, 100 सा इसमें किसका जुड़ गया? या का, इसलिए 4 नजर आ रहा है। 300 सा सीन का, 100 सा या का। सीन याद है सी, ध अली जबर धा, सीधा। सीन याद है सी, ध अली जबर धा, सीधा। नून यादेर नी, चे अली जबर चा, नीचा। सीन यादेर सी, ध अली जबर धा, सीधा। अच्छा, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे आ गई मिसाल बड़ी वाली या की। ठीक है, लीटा इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? लेटा। यहाँ पे कौन सी या है? ये वाली या है, जिसको कि ए के वजन पे पढ़ा जाता है। देख लो, उल्टा पेश ऊ के वजन पे, सीधा पेश हो के वजन पे, और अगर गोल वाली या है तो उसको ई के वजन पे, और लंबी वाली या है तो ए के वजन पे पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पे वही वाली है, बड़ी वाली या। तो इसको पढ़ेंगे लाम यादेर ले, टे अली दबट्टा, लेटा। लाम यादेर ले, टे अली दबट्टा, लेटा। लाम यादेर ले, नून अली दबर ना, लेना, लेना, देना, ऐसा। यहाँ भी बड़ी वाली या है, यहाँ भी बड़ी या है, और यहाँ भी बड़ी या है। दाल यादेर दे, दाल को मिलाया या में, दाल या जेर, दाल या जेर दे, नून अलिफ जबर ना। बस तुमको खाली इतना देखना है कि कौन सा हर्फ है और कौन सी हरकत है। अगर मैंने जज़म लगाया है तो वो सिर्फ बताने के लिए कि इसमें इसको मिलाया जाएगा। ठीक है, तुमको याद करने में किस चीज़ का ख्याल करना है? हर्फ का ख्याल करना है, और हरकत का, यानी ज़बर देर पेश का। याद करने में हुरूफ देखोगे और हरकत देखोगे। पहले हुरूफ कहे जाएंगे, बाद में हरकत कही जाएगी। जैसे ये क्या है? नून। ये क्या है? ये। और ये पे क्या है? जज़म। मालूम हुआ कि नून को या में मिलाया जाएगा, तो नून या जेर नी, नून या जेर नी, चे अली जबर चा, नीचा। यहाँ पे क्या है? सीन है, या है। यहाँ पे क्या है? जज़म है। मालूम हुआ कि सीन को या में मिलाया जाएगा, तो सीन या जेर सी, सीन या जेर सी, सीन या जेर सी, ध अली जबर धा, सीधा। यहाँ पे ये हो गया देना। अब ये जबर की मिसाल आ गई। जैसे यहाँ पे चौका था, चौका दौड़ा, ऐसे ही यहाँ पे अब या के साथ जबर की मिसाल आ गई। वहां पे वाव के साथ जबर था, यहाँ पे या के साथ। अलिफ या जबर ए, सीन अली जबर सा, अलिफ या जबर ए, सीन अली जबर सा, ऐसा। थ या जबर थ, लाम अली जबर ला, थैला। मीम या जबर मैं, लाम अली जबर ला, मैला। अगर मैं जज़म लगा रहा हूं तो सिर्फ बताने के लिए कि मीम को या में मिलाया जाएगा, बाकी पढ़ने में उसको कहीं नहीं बोलना है। पढ़ने में अगर हिज्जे करते हो तो क्या आएगा? हर्फ आएंगे और हरकत आएगी। हर्फ आएगा और जबर देर पेश जो भी हो वो आएगा। मीम या जबर मैं,
मीम या ज़बर मै, लाम अलिफ ज़बर ला, मैला, मीम या ज़बर मै, लाम अलिफ ज़बर ला, मैला। इसमें कहीं जज़म मैंने बोला है क्या? मैंने जज़म कहीं नहीं बोला। मालूम हुआ कि जज़म जो लगाई जाती है तो सिर्फ ये बताने के लिए कि इसमें उस हर्फ को मिलाया जाएगा, जिस पे जज़म हो उससे पहले वाले को उसमें मिलाएंगे। या पे है, या पे जज़म है, उससे पहले मीम है, मीम को या में मिला दिया जाएगा। तो जो जज़म लगाई जा रही है वो सिर्फ ये बताने के लिए कि इसके अंदर मिलाया जाएगा, जोड़ा जाएगा, जो भी हर्फ उससे पहले होगा। मैला, लाम वाव ज़बर लाओ, टे अली ज़बर टा, लौटा, लाम वाव ज़बर लाओ, टे अली ज़बर टा, लौटा। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। अब देखो मैं इसको दोहरा दे रहा हूं, है ना, गौर से सुनना। पे अली ज़बर पा, नून अली ज़बर ना, पाना, पे अली ज़बर पा, नून अली ज़बर ना, पाना, जीम अली ज़बर जा, नून अली ज़बर ना, जाना, ख अली ज़बर खा, नून अली ज़बर ना, खाना, ढ अली ज़बर ढा, ये अली ज़बर या, ढाया, गाफ अली ज़बर गा, ये अली ज़बर या, गाया, लाम अली ज़बर ला, ये अली ज़बर या, लाया, बे अली ज़बर बा, जीम अली ज़बर जा, बाजा, रे अली ज़बर रा, जीम अली ज़बर जा, राजा, सीन अली ज़बर सा, झ अली ज़बर झा, साझा, जीम अली ज़बर जा, लाम अली ज़बर ला, जाला, डाल अली ज़बर डा, लाम अली ज़बर ला, डाला, गाफ अली ज़बर गा, लाम अली ज़बर ला, गाला, भै वापस भू, काफ अली ज़बर का, भूका, भै वापस भू, लाम अली ज़बर ला, भूला, झ वापस झू, टे अली ज़बर टा, झूठा, र वापस रू, ख अली ज़बर खा, रूखा, सीन वापस सू, ख अली ज़बर खा, सूखा, सीन वापस सो। देखो वहां पे उल्टा पेश था तो ऊ के वजन पे पढ़ा गया, उल्टा पेश ऊ के वजन पे पढ़ा जाएगा और सीधा ओ के वजन पे। तो यहाँ पे अब सीधा है, सीन वापस सो, नून अली ज़बर ना, सोना, लाम वापस लो, टे अली ज़बर टा, लोटा, घ वापस घोड़े अली ज़बर डा, घोड़ा, चे वाव ज़बर चौ, काफ अली ज़बर का, चौका, दाल वाव ज़बर दौड़े अली ज़बर डा, दौड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाव के साथ ज़बर की मिसाल है। ठीक है, सीन वाव ज़बर सौ, सीन वाव ज़बर सौ, दाल अली ज़बर दा, सौदा, पे या देर पी, लाम अली ज़बर ला, पीला। अब देखो यहाँ पे मैंने कहा था कि गोल वाली या को किस वजन पे पढ़ा जाएगा? ई के वजन पे पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पे ये गोल वाली है, मैंने बता दिया है। यहाँ पे निशान इस वजह से लगा दिया क्योंकि जब मिला करके लिखा जाता है तो ये वाली या हो चाहे ये वाली हो, यानी गोल वाली हो या बड़ी वाली या हो, जब मिला करके लिखा जाता है तो दोनों के नीचे जेर ही लगता है, वहां पे तमीज करना मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पे मैंने इसी वजह से बना दिया है ताकि तुमको पता चले कि इसको क्या पढ़ना है, ए के वजन पे पढ़ना है या ई के वजन पे पढ़ना है। तो गोल वाली या को ई के वजन पे पढ़ते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको निशानी के तौर पे डाल दिया है। पे यादर पी, लाम अली ज़बर ला, पीला, गाफ यादर गी, लाम अली ज़बर ला, गीला, मीम यादर मी, ठ अली ज़बर ठा, ठ अली ज़बर ठा पढ़ोगे इसको, ठे नहीं। ये हिंदी के हैं, मखलूत हर्फ इसको कहा जाता है, चाहे वो ख हो, चाहे ढ हो, चाहे ठ हो, थ फ वगैरह, कुल 15 आते हैं ये मखलूत हरूफ। मीम यादर मीठ, अली ज़बर ठा, मीठा, हे यादर ही, रे अली ज़बर रा, हीरा, नून यादर नीचे, अली ज़बर चा, नीचा, सीन यादर सीधा, अली ज़बर धा, सीधा, लाम यादर लेट, टे अली ज़बर टा, लेटा, लाम यादर ले, नून अली ज़बर ना, लेना। अब देखो यहाँ पे यहाँ तक तो ये गोल वाली या की मिसाल हो गई, सीधा तक। लेकिन यहाँ पे अब सीधा के वजन पे नहीं, ये बड़ी या आ गई यहाँ पे, बजाय सीधा के सेधा के वजन पे अब इसको पढ़ेंगे। लेटा, लाम याद है लेटे, अली ज़बर लेटा। देखो नुक्ता यहाँ भी आया था, नुक्ता यहाँ भी आया था और नुक्ता यहाँ भी आया है, लेकिन दोनों में तमीज़ करना मुश्किल है कि बड़ी वाली या है या गोल वाली या है। तो मैंने यहाँ पे बड़ी वाली या लगा दी है, जिसको कि
ए के वजन पे पढ़ा जाता है। वहाँ पे है लाम याद ले टे अली दबट्टा लेटा ले, लाम याद ले नून अली दबरना लेना, दाल याद दे नून अली दबरना देना, अलिफ या दबर आए, अलिफ या दबर आए, अलिफ या दबर आए, सीन अली दबर सा ऐसा, थ या दबर थ, लाम अली दबर ला थैला, मीम या दबर मैं, लाम अली दबर ला मैला, लाम वा दबर लौटे अली दबट्टा लौटा, लाम वा दबर लौटे अली दबट्टा लौटा। अब इसको इतनी बार याद करोगे जब तक ये एकदम पुख्ता याद न हो जाए, ठीक है। और जब याद हो जाए फिर उसके बाद तब इसको रमा पढ़ना बगैर हिज्जे के, जैसे पाना जाना खाना ढाया गाया लाया बाजा राजा साझा जाला डाला गाला, भूखा भूला झूठा रूखा सूखा, सोना लोटा घोड़ा चौका दौड़ा, सौदा पीला गीला मीठा हीरा नीचा सीधा, लेटा लेना देना, ऐसा थैला मैला लौटा। ठीक है, इस तरीके पे याद करोगे। फिर उसके बाद जो है तुम्हारी किताब में ये लाइनिंग बनी हुई है, सब एक दूसरे के सामने लिखा हुआ है। पहले तो यूं याद करोगे हिज्जे के साथ, भ वापस भूखा पड़ी दबर का भूखा, इस तरीके से। और फिर उसके बाद जब ये याद हो जाए तब इसको रमा पढ़ना, यानी भूखा भूला झूठा रूखा सूखा वगैरह। और फिर उसके बाद तब इसको यूं पढ़ोगे ऊपर से नीचे, ऐसे रटना नहीं है इसको। बात समझ में आ रही है? रटना नहीं है, रटा हुआ इल्म मोतबर नहीं है। जो रटेगा वो नुकसान उठाएगा, इतना याद रखना। भले ही धीरे धीरे पढ़ो, रफ्तार कम हो, लेकिन देख करके पढ़ो और सही पढ़ो। रटना नहीं है अंदाजी, देख करके पढ़ोगे तभी इमला भी उसका लिख पाओगे। ठीक है, तो इसको याद करके आना है ना। आज के लिए इतना ही, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, कल हमने सबक नंबर 1 पढ़ाया आपको, तो उसका कुछ हिस्सा रह गया था जिसको पढ़ाना और समझाना बाकी था। और उस वक्त हमने वजाहत कर दी थी कि गोल वाली या रहेगी तो उसको किस वज़न पे पढ़ेंगे, और बड़ी वाली या रहेगी तो उसको किस वज़न पे पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें हमने बताई थी। और ऐसे ही उल्टा पेश अगर वाव के ऊपर लगाया जाता है या किसी हर्फ पे लगाया जाता है तो वहाँ पे ऊ की आवाज़ पैदा होगी। उल्टा पेश ऊ, जहाँ पे उल्टा पेश रहेगा उसको ऊ के वज़न पे पढ़ेंगे, और जहाँ सीधा पेश रहेगा ये वाली जहाँ रहेगी उसको ओ के वज़न पे पढ़ेंगे। अब हिंदी और अंग्रेज़ी के अंदर मैंने वजाहत कर दी, बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो इंग्लिश मीडियम स्कूलों से आते हैं, तो उनको कम से कम इन चीज़ों की जानकारी होती है, तो वो इसको आसानी से समझेंगे। इस वजह से मैंने यहाँ पे इसको उर्दू हिंदी और अंग्रेज़ी में इसको लिख दिया है। ठीक है, और बाकी जो लड़के हैं तो इनको ये 4 हर्फ सीखना कोई दिक्कत की बात नहीं। और बाकी ये कि गार्जियन हजरात हैं वो उनको बता समझा सकते हैं, इतना तो वो कर ही सकते हैं। बाकी मैं बता रहा हूँ उसको भी सुनने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। जब अलग से रहेगी वहाँ पे तो ये सूरत बाकी रहेगी कि अगर आखिर में आती है या कहीं तन्हा आती है तो या की यही सूरत होगी। लेकिन अगर किसी हर्फ से जोड़ करके इसको लिखा जाता है और वो शोशे वाला हर्फ है तो वहाँ पे ये नुक्ते वाली बन जाएगी, ये भी और ये भी दोनों नुक्ते वाली बन जाएंगी। ठीक है, अब मैं अलामत के तौर पे वहाँ पे कहीं पे ये वाली या लगा दूंगा और कहीं पे ये वाली लगा दूंगा। जहाँ पे ये वाली होगी उसको ई के वज़न पे पढ़ेंगे और जहाँ ये वाली होगी इसको ए के वज़न पे पढ़ा जाएगा। और बाकी जब तुम ऊपर चढ़ते जाओगे और ऊपर जाओगे तो तुम्हारे अंदर खुद इतना शऊर और तमीज़ पैदा हो जाएगी कि बग़ैर इन सब अलामतों के इबारत के सियाक़ व सबाक़ से और इबारत क्या कह रही है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, तुम उसका खुद तयन कर सकते हो।
जैसे मिसाल के तौर पे कहीं लिखा हुआ है तुम्हारे बदन पर मैल है। क्या लिखा हुआ है? तुम्हारे बदन पर मैल है। जब पढ़ने वाला होगा, बाशऊर होगा, जानकार होगा, तो वह उसको मैल ही पढ़ेगा। और जब मुब्तदी तलबा को वो इबारत पढ़ने के लिए दी जाएगी, दर्जा अतफाल के हों, अव्वल के हों, जो अभी ठीक तरीके से उर्दू पढ़ना नहीं जानते हैं, तो ज़्यादा इम्कान है कि वो उसको क्या पढ़ेंगे? मील पढ़ेंगे। मील, तुम्हारे बदन पर मील है। इसका कोई मतलब ही नहीं हुआ। लेकिन जब समझदार तालिब इल्म होगा, बाशऊर होगा, तब वो बजाते खुद उसको मैल पढ़ेगा। ठीक है ना? हाँ। या ऐसे ही मेरे पैर में दर्द है। ठीक है? हाँ। चोर घड़ी लेकर भाग गया, तो जो जानकार होगा वो उसको चोर ही पढ़ेगा, जो उसका मतलब समझेगा कि कोई भी सामान लेकर के भागने वाला क्या होता है? चोर कहलाता है। लेकिन मुब्तदी तलबा जो होंगे, जिनको अभी ठीक तरीके से उर्दू पढ़नी नहीं आती होंगी, वो उसको चूर भी पढ़ सकते हैं, है कि नहीं? तो ये चीज़ है। और उस दिन मैंने बताया था कि अलिफ अपने से पहले ज़बर को चाहती है, वाव अपने से पहले पेश को चाहती है, और या अपने से पहले ज़ेर को चाहती है। ये चीज़ मैंने बताई थी। इसकी आज थोड़ा सा और मैं वजाहत कर देता हूँ। वो यूँ कि जैसे यहाँ पे ये अलिफ है, उससे पहले बा है। अलिफ पे मैंने जज़म लगा दिया, बा को अलिफ में मिलाएंगे। ठीक है? बे अलिफ और बा, जीम अलिफ ज़बर जा, बाजा। ठीक है? बे अलिफ और बा, जीम अलिफ ज़बर जा, बाजा। तो ये तो आम तौर से ऐसा ही होता है। लेकिन इसके अलावा चलो इसको देख लेते हैं। सीधा जैसे है, सीन है, उसके बाद या है। या अपने से पहले क्या चाहती है? ज़ेर चाहती है, आम कायदे के मुताबिक। यहाँ तो तुम्हारी आसानी के लिए लगा दिया गया है। अगर यहाँ पे ज़ेर न भी लगाई जाए तो ये या इस बात का तकाजा करती है कि सीन के ऊपर ज़ेर ही हो, सीन के ऊपर ज़ेर ही हो। तो यहाँ इसका लगाना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन तुम्हें मज़ीद आसानी हो जाए इसके लिए इसको लगा दिया गया है। ठीक है? अब देखो, मैं उसकी मिसाल देता हूँ। अब चूँकि यहाँ पे जिस चीज़ का तकाजा कर रही थी, जिस हरकत का तकाजा कर रही थी या, वही हरकत यहाँ पे मौजूद है। यानी या अपने माकबल में क्या चाहती है? ज़ेर चाहती है। तो यहाँ पे ज़ेर मौजूद है, ज़ेर न लगाते तो भी वही पढ़ा जाता। लेकिन इसके बरखिलाफ अगर या मौजूद है, उससे पहले कोई हर्फ है, वो ज़ेर का तकाजा भी करती है, लेकिन हमें वहाँ पे ज़ेर नहीं पढ़ना है। या है और उससे पहले कोई हर्फ है, या है उससे पहले कोई हर्फ है, या ज़ेर का तकाजा तो करती है, लेकिन हमें उस लफ्ज़ में या उस हर्फ पे ज़ेर लगा करके नहीं पढ़ना है, बल्कि ज़बर लगा करके पढ़ना है। तो अब वहाँ पे एराब का लगाना यानी हरकत का लगाना ये ज़रूरी हो जाएगा। जैसे मैं इसकी मिसाल देता हूँ। ये क्या लिखा हुआ है? इसको मील पढ़ेंगे आम कायदे के मुताबिक। क्यों? कि या अपने से पहले क्या चाहती है? ज़ेर चाहती है। लेकिन हम इसको क्या पढ़ना चाहते हैं? मैल पढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पे ज़बर का लगाना इंतहाई ज़रूरी होगा। क्यों? कि ये खिलाफ कायदा है। वो जो कायदा मैंने बताया था उस कायदे के खिलाफ है। तो अब यहाँ पे ज़बर का लगाना ये ज़रूरी होगा। ऐसे ही जैसे ये क्या लिखा हुआ है? तीर। ये कायदे के मुताबिक है। या अपने से पहले ज़ेर चाहती है, पे के ऊपर, पे के नीचे क्या है? ज़ेर लगी हुई है, लेकिन हमें इसको पैर पढ़ना है। तो अब यहाँ पे ज़बर का लगाना ज़रूरी होगा। ठीक है? पे या ज़बर पैर, साकिन पैर, है ना?
जहाँ पे ज़ेर का तकाजा करती है वहाँ पे ज़ेर नहीं लगाया कोई बात नहीं। क्यों कि उसका कायदा इस बात का तकाजा करता है कि वहाँ पे ज़ेर होना चाहिए, अगर नहीं लगाया तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर उस कायदे के मुवाफिक नहीं है, यानी उसके मुखालिफ अगर हम एराब लगाना चाहते हैं, है ना, ज़बर हो या पेश हो, तो आप वहाँ पे उस हरकत का लिखना हमारे लिए ज़रूरी होगा। ठीक है। वाव की मिसाल देता हूँ। वाव के बारे में मैंने क्या बताया? वाव अपने माकबल में क्या चाहता है? पेश। वाव अपने माकबल में पेश चाहता है। ठीक है, मैं इसको लिख दे रहा हूँ, दाल वाव रे। दाल वाव रे, वाव है उससे पहले दाल है। जो मैंने कायदा बताया उसके एतबार से दाल पर क्या होना चाहिए? पेश होना चाहिए। पेश हमने नहीं लगाया तो भी इसको दूर पढ़ेंगे, लेकिन हम इसको दौर पढ़ना चाहते हैं तब दाल के ऊपर ज़बर का लगाना ज़रूरी हो जाएगा। ठीक है, ये है। अब देखिए ये बकिया हिस्सा जो है सबक नंबर 1 का, मैं इसको पढ़ा देता हूँ। हिज्जे करेंगे, फिर उसके बाद रमा करेंगे। ठीक है। बे अली ज़बर बा, जीम अली ज़बर जा, बा जा। बे ज़बर ब, जीम अली ज़बर जा, बजा, बाजा बजा। देखो पहले वाले की हिज्जे करेंगे, फिर उसको रमा करेंगे, फिर दूसरे वाले की हिज्जे करेंगे, उसको भी रमा करेंगे, और फिर दोनों को मिला करके पढ़ेंगे। कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा? देखो 1 नंबर पे इसकी हिज्जे करेंगे और रमा करेंगे, 1 नंबर इसकी हिज्जे करेंगे और रमा करेंगे, फिर दूसरे नंबर पे इसकी हिज्जे करेंगे और रमा करेंगे, और फिर तीसरे नंबर पे दोनों को मिला करके पढ़ देंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? बे अली ज़बर बा, जीम अली ज़बर जा, बाजा, पहले हिज्जे किया, फिर उसके बाद उसको रमा पढ़ा। बे अली ज़बर बा, जीम अली ज़बर जा, ये क्या हुआ? हिज्जे हुई। क्या हुई? हिज्जे हुई। और जब मैंने उसको कहा कि बाजा, तो ये क्या हुआ? उसका रमा हो गया। ठीक है। बे अली ज़बर बा, जीम अली ज़बर जा, बाजा। बे अली ज़बर बा, जीम अली ज़बर जा, बाजा। बे ज़बर बा, जीम अली ज़बर जा, बजा, बाजा बजा। बे अली ज़बर बा, जीम अली ज़बर जा, बाजा। देख लो, पहले के हिज्जे करेंगे उसको रमा करेंगे, फिर दूसरे के हिज्जे करेंगे उसको रमा करेंगे, और फिर दोनों को मिला करके पढ़ेंगे। ठीक है। ऐसे ही अगर इसके बाद तीसरा लफ्ज़ कोई आ रहा है तो फिर उसकी हिज्जे करेंगे और रमा करेंगे, और फिर तीनों को मिला करके पढ़ेंगे। चौथा आ रहा है, फिर चौथे की हिज्जे करेंगे, उसको रमा करेंगे, फिर चारों को मिला करके पढ़ेंगे। ठीक है। हाँ, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ये मत समझना कि बहुत ज़्यादा मैं कायदा कानून बता रहा हूँ तो बहुत मुश्किल चीज़ है, कुछ नहीं है, एकदम आसान है। हाँ, बेड़ बा, जीम अली ज़बर जा, बाजा। बे ब, जीम अली ज़बर जा, बजा, बाजा बजा। रे अली ज़बर रा, जीम अली ज़बर जा, राजा। पहले के हिज्जे किया, रमा किया। ब वापस भू, लाम अली ज़बर ला, भूला। दूसरे के हिज्जे किया, रमा किया, और फिर दोनों को मिला करके पढ़ेंगे। ठीक है। हाँ, रे अली ज़बर रा, जीम अली ज़बर जा, राजा। भ वापस भू, लाम अली ज़बर ला, भूला, राजा भूला। उल्टा पेश ऊ के वजन पे पढ़ेंगे। उल्टा पेश ऊ, उल्टा ऊ, है ना, उल्टा ऊ। इसी से समझने की कोशिश करना। उल्टा पेश ऊ के वजन पे। रे अली ज़बर रा, जीम अली ज़बर जा, राजा। भ वापस भू, लाम अली ज़बर ला, भूला, राजा भूला। ख अली ज़बर खा, नून अली ज़बर ना, खाना। ख अली ज़बर खा, ये अली ज़बर या, खाया, खाना खाया। अब यहाँ पे मैंने कहीं ज़बर देर वगैरह नहीं लगाया। क्यों? अलिफ है, अलिफ अपने से पहले क्या चाहती है? ज़बर चाहती है, इसलिए मैंने नहीं लगाया आम कायदे के मुताबिक। ख अली ज़बर खा, नून अली ज़बर ना, खाना। ख अली ज़बर खा, ये अली ज़बर या, खाया, खाना खाया। सीन अली ज़बर सा, झ अली ज़बर झा, झ। ये जितने मखलूत हरूफ हैं
झ हो, घ हो, ख हो, थ हो या भ हो, क्या है, सब हिंदी से लिए गए हैं। किससे? हिंदी से लिए गए हैं। और हिंदी में क ख ग घ इस तरीके से आता है। तो यहाँ उर्दू में भी उसको उसी वजन पे पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि अलिफ बे, पे, ते, टे और उसी के वजन पे भे, खे, घे, ऐसे नहीं पढ़ना है, समझे। इतने मखलूत हरूफ हैं, वो चाहे ध हो, चाहे भ हो, चाहे ख हो, और चाहे झ हो, चाहे घ हो, चाहे ख हो, चाहे थ हो, ठीक है। सब हिंदी से लिए गए हैं और हिंदी में इनको भ, फ, थ, ठ वगैरह के वजन पे पढ़ा जाता है। तो तुम भी हिज्जे करोगे तो उसी के वजन पे पढ़ना है इसको, भ, फ, थ, ठ, यही कह करके उसकी हिज्जे करोगे, है ना। जैसे भ वापस भू, लाम अलिदल्ला भूला, भे वापस भू नहीं कहना है, भे वापस भू नहीं, भ वापस भू, लाम अलिदल्ला भूला, राजा भूला, ख अली ज़बर खा, नून अली ज़बर ना, खाना, ख अली ज़बर खा, ये अली ज़बर या, खाया, खाना, खाया। सीन अली ज़बर सा, झ अली ज़बर झा, साझा, काफ ज़ेर की, ये अली ज़बर या, किया, काफ ज़ेर की, ये अली ज़बर या, किया, साझा किया, सीन अली ज़बर सा, झ अली ज़बर झा, साझा, काफ ज़ेर की, ये अली ज़बर या, किया, साझा किया। घ वापस घो, देख लो यहाँ पे उल्टा पेश नहीं है, कौन सा पेश है, सीधा वाला। और सीधे वाले के बारे में मैंने क्या बताया, ओ के वजन पे, घो बरवजने ओ, घो, घो बरवजने ओ, दोनों का वजन एक है। घ वापस घोड़े, लड़ा घोड़ा, दाल वाव ज़बर दौड़े, अली दड़ा दौड़ा, ये दरिया दौड़ाया, दाल वाव ज़बर दौड़े, अली दड़ा दौड़ा, ये अली दरिया दौड़ाया, दाल वाव ज़बर दौड़े, अली दड़ा दौड़ा, ये अली दरिया दौड़ाया, घोड़ा दौड़ाया, ठीक है, बहुत आसान है जी। लाम वापस लोटे, अली दट्टा लोटा, लाम अली ला, ये अली दरिया लाया, लाम वापस लोटे, अली दट्टा लोटा, लाम अली ला, ये अली दरिया लाया, लोटा लाया, सीधा पेश, सीधा पेश ओ के वजन पे, ठीक है। लो बरवजने ओ, लोटा लाया। सीन वाव ज़बर सौ, सीन वाव ज़बर सौ, दाल अली ज़बर दा, सौदा, लाम दे ली, ये अली या, लिया। अब देखो यहाँ पे वाव, वाव अपने से पहले क्या चाहता है, पेश चाहता है, लेकिन ये उसके खिलाफ है, यहाँ पे ज़बर का लगाना ज़रूरी। सीन वाव ज़बर सौ, दाल अली ज़बर दा, सौदा, लाम देर ली, ये अली ज़बर या, लिया। देख लो ऐसे भी तुमको समझ में आ रहा है कि लाम को अलग ही पढ़ना चाहिए, क्यों कि यहाँ पे या है, या के बाद अलिफ है और अलिफ पे क्या है, जज़म है। मालूम हुआ कि या को अलिफ में मिलाएंगे तो लाम तनहा बचा कि नहीं बचा, लाम तनहा बचा, ठीक है। यहाँ पे अलिफ है, अलिफ से पहले या है, अलिफ पे जज़म है, या को अलिफ में मिलाएंगे, अब लाम अकेला पड़ गया तो लाम पे जो हरकत है बस उसको उतना ही पढ़ देंगे। लाम देर ली, या अली ज़बर या, लिया, सौदा लिया। चेवा ज़बर चौ, काफ अली ज़बर का, चौका, ये भी कायदे के खिलाफ है, जो कायदा वो बताया था मैंने। चेवा ज़बर चौ, काफ अली ज़बर का, चौका, दाल देर दी, ये अली ज़बर या, दिया, या को अलिफ में मिलाया, अलिफ पे जज़म, उससे पहले या को अलिफ में मिलाएंगे, दाल अकेली बच गई, दाल पे जो हरकत है उसी हरकत के साथ उसको पढ़ देंगे। दाल देर दी, ये अली ज़बर या, दिया, चौका दिया, चेवा ज़बर चौ, काफ अली ज़बर का, चौका, दाल देर दी, ये अली ज़बर या, दिया, चौका दिया। सीन वापस सो, नून अली ज़बर ना, सोना, तेवा ज़बर तौ, लाम अली ज़बर ला, तौला, सोना, तौला। थ या ज़बर थे या ज़बर थे नहीं कहना है, थे या ज़बर थे नहीं, थ या ज़बर थे, लाम अली ज़बर ला, थैला, ख वापस खो, लाम अली ज़बर ला, खोला, थैला, खोला। थ या ज़बर थे, लाम अली ज़बर ला, थैला, ख वापस खो, लाम अली ज़बर ला, खोला, थैला, खोला। सीन या देर सी, सीन या देर सी, मैंने बताया जिस पे जज़म हो, जिस पे जज़म हो उसमें मिलाएंगे उसके पहले वाले को।
ठीक है। यहाँ पे जजम, उससे पहले सीन है, सीन को यहाँ में मिलाएंगे। सीन यादर सीधा इधर धा सीधा, चे दबर च लाम इधर ला चला, सीधा चला। सीन यादर सीधा इधर धा सीधा, चे दबर च लाम इधर ला चला, सीधा चला। भ वापस भू का इधर का भूखा, सीन वापस सो या सोया, भूखा सोया। एक बार और दोहरा देता हूँ इसको। बेल बा जिमल जा बाजा, बेद ब जिमल जा बजा, बाजा बजा। रेल इधर रा जिमल जा राजा, भ वापस भूला मलदल्ला भूला, राजा भूला। खैल इधर खा नुअल इधर ना खाना, खैल इधर खा या खाया, खाना खाया। सीन इधर सा झल इधर झा साझा, काजर की ये इधर या किया, साझा किया। घ वापस घोड़ एलिदड़ा घोड़ा, दाल वादर दौड़ एलिदड़ा दौड़ा, ये एलिदड़िया दौड़ाया, घोड़ा दौड़ाया। लाम वापस लोट एलिदटा लोटा, लाम एलिदर ला ये एलिदड़िया लाया, लोटा लाया। सीन वादर सौदा एलिदड़ा सौदा, लाम दे ली ये एलिदड़िया लिया, सौदा लिया। चे वादर चौका फरिदर का चौका, दाल दे दी ये एलिदड़िया दिया, चौका दिया। सीन वापस सो नून एलिदर ना सोना, ते वादर तौ लाम एलिदर ला तौला, सोना तौला। थ यादर थ लाम एलिदर ला थैला, ख वापस खो लाम एलिदर ला खोला, थैला खोला। सीन यादर सीधा एलिदर धा सीधा, चेद च लाम एलिदर ला चला, सीधा चला। भ वापस भूखा एलिदर का भूखा, सीन वापस सो ये एलिदर या सोया, भूखा सोया। ठीक है, इसको इस तरीके से पहले पढ़ोगे। जब ये अच्छी तरीके से याद हो जाए फिर इसको रवा पढ़ने की कोशिश करना। बात समझ में आ रही है? रवा पढ़ने की कोशिश करना। किस तरीके से? बाजा बजा, राजा भूला, खाना खाया, साझा किया, घोड़ा दौड़ाया, लोटा लाया, सौदा लिया, चौका दिया, सोना तौला, थैला खोला, सीधा चला, भूखा सोया। ठीक है। फिर उसके बाद जब ये भी याद हो जाए, अपने घर में अब्बू हो, भाई हो, माँ हो, बहन हो, जो भी लिखना पढ़ना जानती हो, उनसे कहो कि मुझसे पूछ, इधर इधर से मुझसे पूछिए, मुझसे इधर उधर से सवाल कीजिए। ये जो लिखे हुए हैं इनमें से अब वो आपसे पूछेंगे कैसे। ये क्या लिखा हुआ है? सीधा। क्या लिखा हुआ है? सौदा। ये क्या लिखा हुआ है? भूला। ये क्या है? खाना। साझा, घोड़ा, थैला, सोया, दिया, लिया, चला। इस तरीके से उनसे कहिएगा कि सवाल करें, है ना। वो सवाल करेंगे और आप उसका जवाब देंगे, है ना। तो ये चीज़ मुफीद साबित होगी। और एक बात और बता दूं, एक बार बता रहा हूँ, उसको 100 बार समझना। ठीक है, रटने की कोशिश मत करना, रटने की कोशिश मत करना। जो भी पढ़ो देख करके पढ़ो और समझ करके पढ़ो। ठीक है, तो इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना, है ना। और कॉपी पे इसकी नकल भी लिखना। अब नकल का तरीका मैं बता देता हूँ। 1 सफ़ा लिखो चाहे 2 सफ़ा लिखो, लेकिन लिखो। ये तुम्हारे हो गई कॉपी, मिसाल के तौर पे, है ना। ये आपकी कॉपी हो गई। ठीक है, यहाँ पे आप नकल लिखेंगे 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन। ठीक है, और यहाँ पे नाम लिखेंगे अपना, है ना। अब लिखने के बाद अगर घर पे कोई लिखना जानता है ना, वो आपकी कॉपी चेक करेगा और उस पर इस्लाह करेगा। उनको बोलिएगा कि यहाँ पे इस्लाह करें, 1-2 लफ्ज़ की इस्लाह इधर कहीं दे दें। ठीक है, 1-2 लफ्ज़ की, और 2-3 लफ्ज़ की इस्लाह यहाँ कर दें, और फिर आप उसको देख करके भरते जाएंगे। ठीक है, यानी इस पे आधा सफ़ा नकल लिखेंगे, ये आधा सफ़ा और ये पूरा सफ़ा खाली रहेगा। किसके लिए? मश्क के लिए। और ये काम डेली करना है, रोज़ करना है। कभी जब स्कूल आएंगे आप लोग तो कापियाँ चेक की जाएंगी, है ना। इसलिए पाबंदी के साथ ये काम करना ज़रूरी है। नकल लिखिए, फिर उसके बाद कुछ इमला भी लिखने की कोशिश कीजिए। उन्हीं से कहिए कि हमारी किताब से देख करके कुछ बोलें और हम उसको लिखें, है ना। वो बोलेंगे और आपको अंदाज़ी लिखना पड़ेगा, है ना। आपको किताब में नहीं देखना है, उसी को इमला कहते हैं। ठीक है, वो बोलेंगे और आप लिखेंगे।
और अगर कोई तुम्हारी कॉपी चेक नहीं करने वाला है तो अपनी किताब से अपनी लिखी हुई इस नकल को मिलाना, तुमको लगे कि हम ये सही नहीं बना रहे हैं तो उसको किताब से देख करके पहले तो उसको इस तरीके से उस पर दायरा लगा देना और फिर उसके बाद तब यहाँ पे भरना किताब से देख करके। जब तक बिल मुशाफा तालीम नहीं हो रही है, हम आपके रूबरू नहीं हो रहे हैं, सामने नहीं हो रहे हैं, तब तक वही अंदाज़ अपनाना पड़ेगा। किताब ही तुम्हारी उस्ताद होगी, जो कुछ उसके अंदर लिखा है उसी को मेयार मानोगे, है ना। फिर जब कभी आमने सामने बैठ करके तालीम होगी, हालात मामूल पर आएंगे तो इंशाअल्लाह मज़ीद फ़ायदा होगा उससे। जाहिर सी बात है उसका कोई मुतबादिल ही नहीं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही है ना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।